अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बना रहे हैं शादियों में बनने वाली चिकन कढ़ाई, जो अक्सर हम शादियों पे खाते हैं। तो उस कढ़ाई में ग्रेवी भी होती है और खाने में बेहद लजीज और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। बहुत ही यूनिक, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। अब बाकी सब कढ़ाइयों को भूल जाएंगे जब एक बार आप ये शादियों वाली चिकन कढ़ाई मेरे तरीके से बनाकर ट्राई करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी और आप इसे बार बार बनाकर खाएंगे। तो व्यूवर्स, इस रेसिपी के लिए मेरी गारंटी है कि एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी फैमिली इस रेसिपी की फ़ैन हो जाएगी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है, उसे मैंने गर्म कर लिया है और इसमें 750 ग्राम चिकन जो है वो ऐड कर देंगे। चिकन को धो के मैंने स्ट्रेनर में डाल के रखा था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। अब इस चिकन को हम 3 से 4 मिनट तक हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट तक फ्राई किया है। बहुत ही प्यारा सा लाइट सा गोल्डन कलर इसका आ गया है। तो अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे भी 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और अब इसके अंदर हम बारीक चॉप की हुई प्याज जो है वो ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे बिल्कुल फ़ाइन चॉप किया है मैंने, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज को आप चाहें तो ग्रेट करके भी ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक काट कर लीजिएगा। 2 से 3 मिनट तक इस प्याज के साथ इस चिकन को पकाएंगे। तो प्याज को हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएंगे ताकि प्याज की जो एक कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन प्याज का गोल्डन कलर नहीं आने देना। तो इसमें शुरू में प्याज नहीं डाली, वरना जो अक्सर सालन बनाते हैं उसमें शुरू में प्याज को हम फ्राई करते हैं। तो अगर मैं इसमें पहले से प्याज डाल देती तो इसका टेस्ट सालन जैसा हो जाता। तो हमको तो बनानी थी कढ़ाई। तो इस तरीके से जब आप प्याज डालेंगे चिकन को फ्राई करने के बाद, तो इस कढ़ाई का इतना लजीज टेस्ट आता है और पता भी नहीं चलता कि आपने प्याज डाली भी है कि नहीं। तो बस देखें, प्याज का मैंने हल्का सा फ्राई किया है। जैसे ही उसका बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर होना शुरू हुआ है, यानी कलर जैसे ही चेंज होना उसका स्टार्ट हुआ है, तो फ़ौरन से मैंने इसके अंदर 4 अदद टमाटर थे, मीडियम साइज़ थे, जिनका मैंने पेस्ट रेडी किया हुआ था मिक्सी के जार में, वो मैंने डाल दिया है, मिक्स कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे नमक 1/2 टेबल स्पून, हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून, उसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के, और फ्रेश कुटा हुआ धनिया पाउडर यूज़ कीजिएगा, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है खाने में। तो यहाँ पे मसाला जात मैंने ऐड कर दिए हैं, इनको मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों के साथ चम्मच चलाते हुए। अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग कर लें और 1 से 2 मिनट तक इनको भून लें ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मसालों को मैंने भून लिया है 1 से 2 मिनट तक। अब इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून, इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब इसको मैं कवर कर दूंगी और लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन भी हमारा टेंडर हो जाए और मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएं। इसमें अपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, टमाटर के पानी में ही ये पकेगा। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पे इसे पकते हुए। तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से इसने घी सारा रिलीज़ कर दिया है और टमाटर का सारा पानी जो था, जो 4 टमाटर हमने डाले थे, तो उनका सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी इसकी बन के तैयार हो रही है। अब इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। फ्लेम को बस मीडियम ही रखेंगे, बहुत तेज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करने के बाद मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हम कढ़ाई तैयार कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखें बस मैंने 1/4 कप पानी लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी है। इसमें 1/4 कप पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और अब इस पानी में थोड़ा सा बॉयल आने देंगे। तो कढ़ाई में बहुत ज़्यादा उसको ओवर कुक नहीं किया जाता, वरना मसालों का जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। तो सिर्फ 30 मिनट के अंदर झटपट से ये कढ़ाई बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे पानी जो हमने डाला था थोड़ा सा उसमें बॉयल आने स्टार्ट हो गए हैं। तो ग्रेवी भी इसकी देखिए कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हो गई है। साथ ही मैंने कसूरी मेथी डाल दी है 1 टेबल स्पून। इसमें बहुत अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कसूरी मेथी का। साथ ही 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, इस तरह से मैंने सेंटर से काटी हुई हैं। अदरक है जूलियन कट किया हुआ 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क दिया है और इसे गार्निश कर लेंगे। तो देखें हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी वाली चिकन कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है। सिर्फ 30 मिनट लगे हैं इसे बनाने में। आप इसको नान, चपाती या फिर रोटी के साथ खाने के लिए पेश करें। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी वाली चिकन कढ़ाई बनाने की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलूंगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।